नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मैं हूं परसा पंचायत में और यहां के वर्तमान मुखिया जी मेरे साथ हैं। मेरे बहुत सारे रिपोर्टर जो हैं उन्होंने क्या कि इस पंचायत का भ्रमण किया और बहुत सारे लोगों ने जो मुखिया प्रत्याशी हैं उन्होंने क्या किया, हमारे कैमरे के सामने इन पे बहुत सारा आरोप लगा। लेकिन ये आरोप कितना सही है गलत है ये इनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चलेगा। मेरे व्यूवर्स जो भी है, इस पंचायत के जो भी जनता है उनको पता चलेगा, क्योंकि एक पक्ष का बात रखना कहीं से उचित नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज बात इनकी रखी जाए। तो सुनील जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत राज परसा का निवर्तमान मुखिया हूँ। मेरे ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद और निराधार है। मेरे यहाँ नल जल योजना में भी काम हुआ है, वृद्धा पेंशन में भी काम हुआ है, शौचालय में भी काम हुआ है, गली का भी काम हुआ है जी। जो व्यक्ति सत्ता में आसीन है, आरोप तो उस पर लगना जायज है। बिहार के राजनीति में ऐसा होता है, पंचायत की राजनीति में भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, बस कोई मुद्दा नहीं, विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन ही लोग हैं, तो झूठा आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास जो भी है ऑन रिकॉर्ड है। जो भी कार्य होता है उसमें एक सिस्टम है, सिस्टम में बहुत से लोग हैं जी, ऑन रिकॉर्ड है। लगाया गया आरोप बेबुनियाद और निराधार है। इसका जांच होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि सबसे पहला काम जो है उनका आरोप ये है कि यहाँ की सड़कें जो है 5 साल में बनी ही नहीं है। क्या बात सत्य है? गलत है। तो उन्होंने क्या कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ रोड बना हुआ, यहाँ नहीं बना, वहाँ नहीं बना। कुछ काम आपने कराया होगा? बहुत सा काम हुआ है। याद है कहीं? हाँ बिल्कुल याद है। कहाँ कहाँ रोड आपने बनवाया, कुछ याद? वार्ड संख्या 6 में जी, प्रत्येक गली में ईट सोलिंग का कार्य हुआ है। वार्ड संख्या 14 में भी कार्य हुआ है। पेपर ब्लॉक का कार्य हुआ है, लगभग सभी गलियों में हुआ है। वार्ड नंबर 4 में भी हुआ है पीसीसी का काम। 8 में भी हुआ है। तो लोग कह रहे हैं 7 में भी हुआ है। 7 में हुआ है। काम आपने किया है? क्योंकि मेरे द्वारा नहीं जी, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य करती है जी। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा कार्य किया गया है जी, जो सराहनीय है। काम विपक्ष का काम मुद्दा नहीं मिलने के कारण मुद्दा विहीन है। कोई मुद्दा नहीं मिला है जिसके वजह से लोकप्रियता से घबरा कर मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है या वार्ड विकास समिति पर आरोप लगाया जा रहा है। आपका सपोर्ट देख के लोग घबरा गए, कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल राइट, कि कुछ ना कुछ मतलब लांछन लगाया जाए कि मुखिया जी का छवि खराब हो। लेकिन जो है अभी जो है, मान लीजिए कि आपने कहा क्रियान्वयन समिति, क्योंकि उसमें मेंबर होते हैं बहुत सारे लोग, तो ये सारे काम कहने के उनके सामने रखा जाता है। जो भी कामें होती हैं उनके सामने रखा जाता है, तब जाके काम जो है संपन्न किया जाता है। तो एक केवल आप ही पे आरोप लगा देना कि मुखिया जी ने नहीं किया, जबकि उसमें बहुत सारे अंग होते हैं उस कार्य को संपन्न कराने में, सबका योगदान होता है, सबका कहीं ना कहीं सिग्नेचर जो है उनकी लेबिलिटी होती है। तो आज जो केवल मुखिया ही क्यों जिम्मेवार है इसके लिए? क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन लोगों के पास अनुभव की कमी है। उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें बहुत से लोग सिस्टम में है, सिस्टम से काम होता है। एक ग्राम स्वराजी पोर्टल है जिस पर हम लोग योजना अपलोड कराए हैं जी। योजना अपलोड हुआ है, योजना हम लोग बनाते हैं और अपलोड कराते हैं जी। उसको ये लोग समझ रहे हैं कि इसका पैसा निकासी कर लिया गया है, जबकि ऐसा 1 रुपया का भी निकासी नहीं हुआ है। बताइए, क्या ऐसा संभव है? ऐसा मेरे यहाँ ही नहीं, पूरा बिहार में संभव नहीं है कि योजना जो है बिना योजना के 1 रुपया भी पैसा लोग नहीं असंभव है। क्यों? कौन मतलब कोई भी अगर ऐसा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है जी, साबित हो जाता है जी, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगाया है जी, यानी उस पर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। ठीक है, जनता को बरगलाया जा रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन है जी। तो एक बात है, आपने कहा कि पोर्टल पे लोड हो जाता है, यानी कि जितने लोग जो पेपर दिखा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं पोर्टल से निकाला गया है। आपके पास अगर कोई एमबी दिखा दे, बिना एमबी के पैसा का निकासी नहीं होता है। जियो टैगिंग होता है काम शुरू करने के पहले जी, जेई द्वारा जी, जियो टैगिंग किया जाता है। जियो टैगिंग के बाद में कार्य प्रारंभ होता है, सामान गिरा हुआ है उसका जियो टैगिंग होता है। कार्य प्रारंभ होने पर जियो टैगिंग होता है। एट लास्ट काम जब समाप्त हो जाता है तो उसका एमबी
जेई द्वारा किया जाता है, जो कनीय अभियंता लोग हैं। कनीय अभियंता के एमबी के पश्चात जी भुगतान की प्रक्रिया होती है। भुगतान की प्रक्रिया होती है, तो लंबी प्रक्रिया। लंबी प्रक्रिया, इसमें बहुत से लोग, और इसमें सिंगल अकेला किसी भी पंचायत का मुखिया ऑल इन बिहार जी ऐसा संभव नहीं है कि 1 रुपए का निकासी कर ले। यानी भावना से बसीभूत होकर, लोकप्रियता से घबराकर जी मेरे टीम पर या मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है और तथ्यविहीन है। तथ्यविहीन, यानी कहने का मतलब ये है कि एक योजना जो बनती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मुखिया जी हो गए, इसके अलावा कोई उस पंचायत का पंचायत सचिव होगा, बिल्कुल वहाँ उस ब्लॉक का जेई होगा, जेई होता है, और वहाँ हमको लग रहा है कि कहीं कहीं बीडीओ साहब भी उसमें इंटेंगल होते हैं उससे। बोलो तो हम तो वे लोग तो ब्लॉक का हेड हैं जी। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि इतने लोगों से होकर गुजरना है, तो क्या ये संभव है कि पैसा केवल मुखिया जी निकाल लें? तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं हमारे दर्शक जो हैं, अब समझ रहे हैं कि अगर ये निराधार जो लगाया गया इनके आरोप, मुझे लगता है कि ये निराधार है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। क्योंकि मुखिया बॉडी होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन जो जितने ये सरकारी कर्मी जो हैं, जिनकी नाम मैंने लिया है, ये 60 साल के लिए होते हैं और इनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। अगर कुछ भी होता है तो इनकी नौकरी जाएगी, इनको इनसे रिकवरी होता है। तो कोई भी ऐसा सरकारी कर्मी नहीं चाहेगा कि वो 2000, 4000 या 50,000 के लिए अपनी नौकरी दाव पे लगा दे। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पोर्टल से लोगों ने हो सकता है कि ले लिया हो और ये चीज़ें उनको लगा हो कि भाई काम हो गया है, यानी पैसा निकल गया है, काम नहीं हुआ है, तो बहुत सारी योजनाएं जो फंस जाती हैं, क्योंकि चुनाव लास्ट में शुरू होना था, तो उसमें बहुत सारी योजनाएं जो है लोड हो जाता है, लेकिन वो पारित नहीं होता है। तो दूसरा चीज़ है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी, अननोन पर्सन तो है नहीं। ग्राम पंचायत का कार्य होता है योजना बनाना और उसको ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराना जी। तो ऐसे हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि जो अपलोड हो गया वह कार्य हो चुका है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं काम हो चुका है, गलतफहमी के शिकार हैं, और उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाबिहीन लोग हैं। मेरे लोकप्रियता से घबराकर मतदाता को बरगलाने के लिए इस आचार संहिता में ऐसा गलत कदम उठाए हैं जी। एक और चीज़ है, हम नल जल की चर्चा कर रहे थे, तो जितने आपके वार्ड हैं, क्या सभी जगह पानी जो है सुचारू रूप से सब बिल्कुल है? ये बातें तो मुझे वार्ड से पूछनी चाहिए थी, क्योंकि ये काम जो है एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि नल जल योजना जो आया था ये सीधे वार्ड को मिला था, वार्ड लोग काम कराए। तो जो भी वार्ड रहा, क्योंकि वो स्थानीय होता है, जो भी वहाँ वार्ड चुना जाता है स्थानीय होता है, ये काम उन लोगों के लिए, उसके आसपास के जो घर वाले हैं, गांव वाले हैं, उनके लिए होता है। तो मुझे लगता है कि काम ये जिम्मेवारी वार्ड की है, तो उन्होंने काम कराया होगा, क्योंकि अपने लोगों के लिए पानी देना था। तो ऐसा नहीं है कि लोग कह रहा है कि भाई पानी नहीं मिलता है, तो कैसे संभव है? ये कार्य आप ग्रामीण जनता से पूछ सकते हैं, घूमिएगा पता चलेगा। मेरे यहाँ 14 वार्ड में पानी की समस्या नहीं है, मिलती है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आप जन इसका निरीक्षण किया जा सकता है घूम के कि हाँ पानी मिलती है कि नहीं। कमोबेश देखिए होता क्या है, नल जल में कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं। कभी कभी होता है कि पावर का कहीं से सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाता है, कहीं मोटर, तो उस परिस्थिति में तो पानी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसको सुधारा जा सकता है। हाँ, अब ये नहीं कहा जाए कि पानी नहीं मिलता, ना पानी मिलता है। मान लिया कि लाइनें नहीं है, हाँ, तो मोटर चलेगा कैसे, तो पानी मिलेगा कैसे? कभी मोटर खराब हो गया, कभी स्टार्टर, ऐसी समस्याएं छोटी मोटी आती रहती है, लेकिन उसका सॉर्ट आउट होता है, 2 दिन 4 दिन समय हो जाता है। और एक और आरोप है कि जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें लोगों ने कहा कि उसमें मुखिया जी लोगों ने कमीशन लिया, सारी जिम्मेवारी क्योंकि मुखिया जी पे आ जाती है। देखिए, आरोप लगाना दूसरी बात है और सिद्ध करना दूसरी बात है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि लोकप्रियता से घबरा करके ऐसा किया गया है। मैंने जो भी कार्य किया ईमानदारी पूर्वक किया है। अगर आरोप मेरे ऊपर लगाना ही था तो चुनाव के समय क्यों, और प्रत्याशी लोग ही क्यों लगा रहे हैं? ग्रामीण जनता का आरोप नहीं है, ग्रामीण जनता हमसे संतुष्ट है। पहले मैंने कहा कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो वो तो मुद्दा खोजते हैं, मुद्दा मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कुछ ना कुछ, क्योंकि आपने अच्छा किया तो अच्छा तो कहेंगे नहीं। उनका कहना है कि अच्छा आप कहेंगे तो लोग वोट देगा उनको, इसीलिए कुछ ना कुछ तो अनर्गल आरोप लगता ही है जो लोग सत्ता में होते हैं। यहाँ कहानी चरितार्थ हो रहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा जा अपना मुझसा बुरा न कोई।
पंचायती राज का जब से स्थापना हुआ तब से 2016 तक जो कार्य मेरे पंचायत में नहीं हुआ है वह कार्य मैंने 5 साल में किया है। क्षतिपूर्ति का मामला है, मेरे यहाँ बाढ़ आई हुई थी 2017 में, प्रत्येक व्यक्ति को मैंने 6-6 हज़ार रुपया दिलवाया। 2020 में दिलवाया, 21 में बड़े बड़े लोग हैं जिनके कारण से भुगतान नहीं हो पाया, लेकिन मेरे द्वारा काफ़ी संघर्ष किया गया। मेरे यहाँ ही नहीं, लगभग पश्चिमी चंपारण में 18 ब्लॉक, संभवतः सभी जगह पैसा नहीं मिला। मेरे प्रखंड में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। इस बार बाढ़ आया था? हाँ बिल्कुल। आपका योगदान रहा लोगों का? बिल्कुल योगदान रहा, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये तो ग्रामीण जनता जानती है, पंचायत के मतदाता बंधु जानते हैं जी। आपने अगर मैंने अच्छा किया होगा तो मैं फिर सत्ता में आऊँगा जी। जनता को चुनना है कि वर्तमान ठीक है कि भविष्य ठीक है। यानी कि अब ये भी जो है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, तो ये कमीशन वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कमीशन की बात होती तो 5 साल नहीं 5.5 साल में चुनाव हो रही है, मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं आया। क्यों? यानी किसी ने आरोप नहीं लगाया। अभी इलेक्शन आ गया तो लोग आरोप, इलेक्शन आ गया तो आरोप लगना शुरू हो गया। पूरे ब्लॉक में मैंने जितना प्रधानमंत्री आवास योजना में घर जोड़वाया है, कितने लोगों को मिला है आपके 5 साल के रिजल्ट? लगभग 3 मतलब समथिंग 400 के करीब में आपने घर दिया है। मतलब अरे प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे द्वारा हजारों परिवार को जोड़ा गया है। इस 5 साल में मिला कितने लोगों को है? करीब 400 लोगों को। 400 लोगों का, तो 400 आंकड़ा बहुत मतलब कम नहीं होता है। अभी मेरे यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन व्यक्तियों का नाम जोड़ा गया है जी, लगभग प्रखंड में नंबर 1 होगा। हजारों परिवार का नाम जोड़ा गया है जी, यानी जिनको लाभ तत्काल मिलेगा एट लास्ट, यानी कि तुरंत मतलब हाँ, इलेक्शन के बाद अगर समय से चुनाव हो गया रहता तो करीब 84 व्यक्ति को मिल गया। अच्छा, चलिए एक और संभव है कि ये सारा आरोप जो है एक मुखिया पे आ जाता है, क्योंकि जो इंदिरा आवास है या प्रधानमंत्री आवास है ये केवल आप ही के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि एक इसमें बहुत सारे लोग होते हैं इसको चयनित करने के लिए, प्लस योजना को मतलब कि धरातल पर उतारने के लिए। सबसे पहले तो मुखिया, पहले मेरी बात सुन लीजिए, सबसे मुखिया जी होते हैं, मुखिया जी के बाद एक पंचायत सचिव जो होता है पंचायत का, और दूसरा इंदिरा आवास सहायक भी एक हर पंचायत में एक है। ये 3 लोग जो हैं, ये 3 लोग मिल के काम करते हैं इस प्रधानमंत्री आवास को मतलब कि अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो एक सिंगल आरोप जो है, क्योंकि सरकार 2 सरकारी बड़ी हैं और एक मुखिया जो है जनप्रतिनिधि है, तो इतने लोग क्या कर सकते हैं? जानकारी का या तो अभाव है, नहीं तो लोकप्रियता से घबराहट है जी। चूंकि चुनाव तो यहाँ हमसे लोग लड़ रहा है, न कि कनीय अभियंता पंचायत सचिव से जी। तो मतलब तो मुझसे है, तो आरोप लगना मुझ पर, उन लोगों का आरोप लगाना वाजिब है, चूंकि मुद्दा है ही नहीं। लगता है कि वो गलत करेगा इस चीज़ को कि हाँ 2000-4000 के लिए कमीशन के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगाएगा, तो कहीं ना कहीं से आरोप बेबुनियाद लगता है। बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कार्य करने के पूर्व योजना बनाया जाता है और योजना बनाने के बाद कार्य किया जाता है। तो अब तो हर चीज सिस्टम पर अपलोड है, देखा जा सकता है। हम लोग को चेक काटने का अधिकार भी अब नहीं है, दोंगल से भुगतान करना है जी। दोंगल से भुगतान मेरे और पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है। मान लिया कि ईंटा लिए तो ईंटा लेके अकाउंट में जाएगा, लेबर का लेबर के अकाउंट में जाएगा, सीमेंट का सीमेंट के अकाउंट में जाएगा। तो आरोप लगाना बिल्कुल तथ्यविहीन है। अच्छा, ऐसा कोई काम जो है, मतलब ये अभी 5 साल आपका गुजर गए, चलिए आरोप लगना तो लाजमी है, विपक्ष वाले लगाएंगे। मुझे इस पर कोई घबराहट नहीं है, मुझे खुशी है। विपक्ष वाले आरोप लगाएंगे, क्योंकि देखिए आरोप लगाने का मतलब होता है कि अगले बार आप इस चीज़ को लेके आएंगे कि चलिए इस चीज़ को और बेटर करना है, ताकि अगले बार कोई आरोप लगा ही नहीं सके, तो उस लायक भी नहीं बचे, उसको कहने लायक भी नहीं बचे। तो दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए बहुत ऐसा काम हो जाए तो छूट जाता है, मतलब कि आप 5 साल में उसको नहीं कर पाए, क्योंकि समय 5 साल ही होता है। तो कौन ऐसा काम है जीतने के बाद, जस्ट जीतने के बाद कौन सा ऐसा काम है जो इसको मतलब पहले करना चाहेंगे अगले 5 साल के लिए? कार्य कोरोना के चलते बाधित हो गया है जी, हम लोग चाह के भी नहीं कर पाए हैं। तो कौन सा ऐसा काम है? जैसे कि
कोरोना के वजह से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के बाद भी लोगों का भुगतान नहीं हुआ। सर्वप्रथम यह कार्य होगा। यानी कि आप प्रधानमंत्री आवास वृद्धा पेंशन में लगभग 5% लोग ऐसे होंगे जिनके द्वारा मुझे बताया नहीं गया होगा, वहीं उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा होगा। 95% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लाभ मिल रहा है। तो जो बचे खुचे लोग हैं उनको लाभ दिलाया जाएगा। शिक्षा भी शिक्षा पर भी हम चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाए, कारण कि कोरोना में स्कूलें बंद रह गई। कुछ सोच था, कुछ सपना था जो अधूरा रह गया। अच्छा। कुछ लोग करीब कुछ 5-10% ऐसे लोग हैं जो दान के हकदार हैं जी, लेकिन उनको नहीं मिला है। इसका मुझे अफसोस है, मलाल है। जन वितरण में मेरे द्वारा काफ़ी सुधार किया गया। 600 कार्ड मैंने खोज कर दिया जो 2014 से बना हुआ था। अच्छा, उसको लाभ नहीं मिला। हाँ, 2016 में जब मैं मुखिया हुआ तो उसको खोजा, लोगों तक पहुँचाया। अच्छा, पंचायत तो भवन कर रहे हैं तो लोगों का जो है पहले पिछला 5 साल जो था वो लोगों का समर्थन जो था और इस बार का जो समर्थन है तो पहले के अपेक्षा समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे पुनः इस पद के लिए चुनेंगी, ऐसा मैं महसूस जो है अपनी जनता के लिए। जो आपके लोग हैं आपसे जुड़े हैं 5 साल ही नहीं, उससे पहले से भी लोग आपसे जुड़ा होगा, उम्मीद होगी। अभी भी आपके साथ लोग हैं, उनकी इच्छा है कि आप पुनः मुखिया बन के आएँ, उनका भलाई करें, उनके लिए काम करें। तो उनके लिए क्या संदेश है आपको? उनके लिए यही संदेश है कि मैंने 5 साल सुख दुख में अगर सहभागिता निभाया हो, अपना कार्य अच्छा से किया हो, हर व्यक्ति का सामान दिया हो, तो मुझे चुने। ये मुखिया जी परसा के सुनील कुमार तिवारी जी, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी बातें को रखा, क्योंकि इलेक्शन है, पक्ष और विपक्ष होता है। मैंने शुरू में भी कहा था कि पक्ष वाले जो हैं अपने बात रखते हैं, क्योंकि सत्ता में होते हैं, उनको बहुत सारा जवाब देना होता है। और विपक्ष वाले क्योंकि 5 साल बड़ा आराम से रहते हैं और इलेक्शन जैसे आता है तो वो मैदान में कूदते हैं और मुखिया जी पे जो है आरोप लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो आपने इनकी बातों को आपने सुना। तो अब यहाँ की जो परसा की जनता है जो इनसे जुड़े हैं 5 साल से, अब उनको डिसाइड करना है कि आगे जो है क्या करना है, नहीं करना है। देखते रहिए SS भारत को। बहुत बहुत धन्यवाद।